बंद कर दीजिएगा, स्टरलाइज होगा। इसके बाद निकाल करके सैंपल को आपको क्या करना, बार कोडिंग करना है। सैंपल देखना है किसमें सैंपल है, किसी में लीक सैंपल है कि अच्छा है कि नहीं, वीडियम वाइल कहीं ब्रेक है कि नहीं, ये सब चेक करके उसको सीरियल वाइज करके यहाँ देखिए सॉर्टिंग किया हुआ कुछ पेपर रखा हुआ है बार कोडिंग करके, एक लिस्ट में चिपकेगा और एक वीडियम फाइल पर चिपकेगा। समझ गए? वीडियम फाइल में वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया। चलिए यहाँ हो गया सॉर्टिंग करने के बाद नहीं इस एरिया में क्या करना है आपको, सुन लीजिए। ये सबसे कंटाजियस पार्ट्स है कोविड-19 का, सबसे कंटाजियस। लेकिन डरना नहीं है, पेशेंट जो बस ट्रेन में होता है उससे कम कंटाजियस। सबसे पहले ये पास बॉक्स है, कोई भी चीज को डायरेक्ट लैब के अंदर नहीं लेना है। ये पास बॉक्स है, समझिए पास बॉक्स किसके लिए, स्टरलाइजेशन का काम करता है, यूवीए स्टरलाइज। तो वैक्सीन कैरियर कोई भी आपका आएगा तो कहाँ रखाएगा, इसमें रखाएगा। उधर से बंद कर दीजिएगा, इधर से डोर बंद कर दीजिएगा, ये लाइट जल जाएगा। और स्टरलाइज होने के बाद फिर इसको निकाल के आपको उसका प्रोसेसिंग करना है। प्रोसेसिंग में क्या करना है, एक लिस्ट ऐसे आएगा, वो आपके पास सैंपल भेजेगा, सैंपल के साथ भी लिस्ट भेजेगा और ऑनलाइन भी लिस्ट भेजेगा। उसको ऑनलाइन को निकालिए और उसके बाद उस लिस्ट में उस वीटीएम फाइल को एक-एक को निकाल के चेक कीजिए कि कहीं वीटीएम फाइल मेरा लीक तो नहीं है, कहीं ड्राई तो नहीं भेज दिया है, कहीं फॉल्स तो नहीं भेज दिया है। वो सब चेक कंफर्म करने के बाद उसको क्या करेंगे, बार कोडिंग इसको करते हैं। यहाँ देखिए उसके बाद का प्रोसेस दे देंगे वीटीएम फाइल। समझ गए? ये करने के बाद इससे हम लोग निकाल करके स्टरलाइज करेंगे इसमें और फिर काम करेंगे। काम करने के लिए आपको ये देखिए बायोसेफ्टी कैबिनेट, क्या है ये, बायोसेफ्टी कैबिनेट। इसको ऑन कैसे करेंगे देख लीजिए एक बार। हमको हड़बड़ाना चाहिए कि जल्दी बता के भगाए हम घर जाए, तो आपको जाना चल जाइए, आपको क्यों रुक रहा है, अटेंडेंस नहीं बनाए। चलिए ये है क्या है, बायोसेफ्टी कैबिनेट। जब भी वर्क करना है तो बाहर नहीं करना है, ये बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर करना है। सैंपल ला करके कहाँ रखना है, अंदर रखना है। ब्लोअर इसमें भी चल रहा है, यहाँ देखिए हवा को सक कर रहा है। ये जितना भी कंटाजियस पार्ट्स होते हैं इसको क्या कर लेता है, सक कर लेता है। HEPA फिल्टर के द्वारा फिल्ट्रेट होता है और एयर को सीधे एक बड़ा सा देखिएगा ऊपर छत्ता पर ले गया होगा पीछे साइड से, वो इसी का सब जाता है, सक करके डक के द्वारा ऊपर ले गया है। हाँ वही हाँ वही है, यही सब चीज़ को सक करके ऊपर छोड़ता है ले आकर के, ताकि कंटामिनेशन न फैले। और ये डायरेक्ट वायरस को बाहर नहीं छोड़ता है, ये क्या कर देता है, उसको HEPA फिल्टर के द्वारा फिल्ट्रेट करके तब छोड़ता है। समझ गए? तो क्या करता है, ये हो गया बायोसेफ्टी कैबिनेट। इसमें काम करना है, स्टरलाइज वैसा ही करना है। बाहर आउट एरिया को पहले स्टरलाइज करते हुए जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर करना है। काम करने के बाद स्टरलाइज करके और दोनों हाथ को अंदर रखना है, फेस को बाहर रखना है। ऐसे बैठ कर काम करना है, पूरा बना है और काम जो किए अंदर किए और फेस बाहर। वो तो पहनना ही है, पीपी किट छोड़ना है, यहाँ पर काम करना है। पहले से बन के तैयार है, कोविड न अभी आया, ये सब मशीन पहले बना है। बाकी भी तो कंटेक्ट BSL लैब 2 लैब होता है, 3 लैब होता है, 4 लैब होता है, 5 लैब होता है। BSL हायर कंटाजियस होता है, जिसमें आपको सूट भी दिया जाता है एयर का, जिसमें आपको सूट से एयर हवा बाहर की ओर जाएगा, हायर कंटाजियस।
ये तो सिंपल है टू, लो है समझिए। इससे भी हाई बहुत सारा होता है, उनकी सबका ये लोग यूज करते हैं घंटा मिनट। चलिए ये हो गया। इसके बाद इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करके इसमें भी दिया हुआ है यूवीए लाइट। यूवीए लाइट जला के इसको स्टरलाइट कर लेना। यूवी लाइट तो बाहर भी आएगा उससे? नहीं आएगा, शीशा दिया हुआ है, शीशा का अपना अलग प्रकार का शीशा है। चलिए तीनों बायोसेफ्टी कैबिनेट है यहाँ पर, तीनों में वही फंक्शन होता है। इसमें ही एक्सट्रैक्शन करने के लिए एक्सट्रैक्शन करने के लिए, कूलिंग करने के लिए जितना भी केमिकल को मिलाएंगे यहीं पर मिलाएंगे, समझ गए। इसके बाद केमिकल को मिला लिए, लाइसिस बफर होता है, लाइसिस बफर में सैंपल को डाल दिए, मिक्स कर लिए प्रोटीनेज के वगैरह। इसके बाद एक्सट्रैक्शन करने के लिए एक्सट्रैक्शन मशीन लेती है। कितना एक्सट्रैक्शन मशीन है? 1 2 3 4 5 6 एक्सट्रैक्शन मशीन यहाँ पर है। ये एक्सट्रैक्शन मशीन क्या करता है? वायरस में जो आरएनए था लाइसिस बफर में कर दिए, वहाँ पर ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद ला करके इसको बोलते हैं बैकमेन का है। बैकमेन कंपनी का ये क्या है? आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन है। लेकिन ये 1.5 घंटा समय लेता है। 96 एक प्लेट को करने के लिए 1.5 घंटा समय लेता था और बहुत डिफिकल्ट था, स्पेशली कोविड के लिए नहीं था, किसी और टेस्ट के लिए था। कोविड में आनंद में जल्दी से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसीलिए इसका बहुत अच्छा फंक्शन नहीं रहने की वजह से इसके लिए पूरा जैसे लैपटॉप डेस्कटॉप ये सब में कनेक्ट करके तब इसको चलाना पड़ता है, इसीलिए ये साइड हो गया। वायरस से आरएनए निकालता है? वायरस से आरएनए निकालेगा, हाँ वायरस से ही आरएनए निकालेगा, वो एक्सट्रैक्ट करेगा। एक्सट्रैक्शन उसी को कहते हैं। हाँ सैंपल में अगर वायरस है तब उसको आरएनए निकालेगा। हाँ अगर नहीं है तो पूरा सैंपल का ही सुनिए, आरएनए निकलेगा। मतलब कहीं एक चीज सुन लीजिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। आरएनए या डीएनए कब निकलेगा, किस कंडीशन में? आरएनए डीएनए कहाँ पाया जाता है? सेल के अंदर। कोई बैक्टीरिया वायरस उसके बॉडी में होगा तभी तो उसका निकलेगा, सभी का निकलेगा आरएनए। ऐसा थोड़ी है कि आरएनए सिर्फ कोविड का ही निकालेगा, ये स्टक करेगा। सैंपल आएगा उसका। प्राइमर का रोल बताए थे ना, क्यों बताए थे? आरएनए बहुत सारे सैंपल में आपका रहेगा, डीएनए बहुत सारा सैंपल में आपका रहेगा, लेकिन प्राइमर ही स्पेशल डीएनए को क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा और उसी के साथ बाइंड होगा। जीनोम जो खोज करके बताया लोग कि ई जीनोम का प्राइमर ऐड कीजिएगा तभी आपका ये पकड़ेगा, तो वो जो है प्राइमर का ही रोल है, नहीं तो सब एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा। तो उसको नहीं रोक देता है, प्राइमर ऐड नहीं होगा तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा। तो जो आप चाह रहे हैं वायरस को, आरएनए डीएनए को एम्प्लीफिकेशन करना, वही होगा, बाकी दूसरा कहाँ से होगा? समझ में आ गया? अब दूसरा देखिए, ये नया आया हुआ है, आज तक ये पैकिंग रह गया, ये चालू नहीं हो पाया, तब तक बंद हो गया। ये 2 मशीन को काफ़ी यूज किया गया। ये भी आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन है। एक का फंक्शनिंग थोड़ा सा दिखा देंगे आप लोग को, बाकी का इसका और इसका फंक्शनिंग सेम है। इसका हमको 17 मिनट के अंतर्गत ये हमको एक्सट्रैक्ट करके निकाल कर देता है, और एक प्रोसेस में आधा घंटा लेता है, एक प्रोसेस में 17 मिनट लेता है, और ये 35-37 मिनट में हमको आरएनए एक्सट्रैक्ट करके देता है। ये हाई मीडिया का आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन है, जिम्स टूमी का है, किंगफिशर का है, थर्मो साइंटिफिक का, फ्लेक्स का है, बेकमैन का है, और वहाँ देखिए ओ उसका नाम देखिए क्या था, काइजेन का है। उसमें 24 ही सैंपल होंगे। एक सैंपल को पूरा करने में कितना टाइम? एक सैंपल को नहीं, पूरा बंच करेगा। मशीन के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर उसमें कीजिएगा तो 1.5 घंटा लगेगा। वहाँ देखिए
इसमें कीजिएगा तो 24 को सैंपल का सिर्फ होगा, और वो भी लेगा आधा घंटा 1 घंटा, आधा घंटा। और इसमें कीजिएगा आधा घंटा में आपको 96 करके देगा। ये भी आधा घंटा में 96 करके देगा या 17 मिनट में 96 करके देगा। ये डिपेंड करता है कि कौन सा केमिकल इसका आपको दिया गया है। 2 घंटा में पता चल जाएगा कोई पॉजिटिव है। ये आरएनए सिर्फ निकलेगा यहाँ पर पॉजिटिव, तो वहाँ पता चलेगा। अभी क्या देख रहे थे आप? 3-4 घंटा का टोटल प्रोसेस है। बहुत लंबा प्रोसेस है। बस 5 मिनट का देख लीजिए, नहीं तो फिर नहीं मिलने जा रहा देखने के लिए। फिर अब जब स्पेशल जाइएगा तभी देखने को। चलिए मशीन पा जाएंगे तब ना। कोविड आएगा तब ना। कोविड आएगा तब आपको एंट्री के लिए मिल भी नहीं करेगा। हाँ, काम होगा तो आपको नहीं मिलेगा। फिर अब आप काम करने जाइएगा, कहीं पदाधिकारी बन के जाइएगा तब सीखिएगा। देखिए यही प्लेट्स हैं जो कि इसमें हम लोग यूज करते हैं। इसमें भी यूज करने के लिए अलग प्लेट आता है, उसका यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, मशीन को ऑन करेंगे। क्या घंटा हो गया? ज़्यादा समय हो गया। और तुमको कैसे पता कि सही जगह तुम यहाँ पर क्या करना है, इसमें एक चीज ध्यान देना है, प्लेट सेटिंग करनी। मशीन में कुछ नहीं है, क्या करना आपको, प्लेट को सही सेटिंग करने आना चाहिए, तभी आप सही टेस्ट कर पाइएगा, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। पहला 2 चीज इसमें ध्यान देना है। एक ध्यान देना है, इसको ऐसे बैठाए कि ऐसे बैठाए, ये सेटअप। और दूसरा, जिस नंबर का पोजीशन का जो प्लेट है उसी नंबर पर बैठना चाहिए। यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 नंबर का प्लेट, समझ गए? तो इसमें जिस नंबर पर जो प्लेट दिया हुआ है उसी में बैठेगा। और इसमें जो मैग्नेट होता है वो लिक्विड के रूप में होता है, जो आरएनए को बाइंड करके रखता है। आप लोग को जब बता रहे थे क्रोमेटोग्राफी, आप लोग पढ़े हैं? नहीं। वहाँ पर बताया था सिलिका जेल रहता है जो कि स्टेशनरी फेज का काम करता है, और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जो होता है उसमें होता है सिलिका जेल के साथ क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है आपका मॉलिक्यूल जिसका सेपरेशन करना है। और कब अलग होता है, जब उसमें इल्यूजन बफर को ऐड करते हैं। तो वही प्रोसेस से यहाँ पर काम होता है, समझ गए? सिलिका जेल भी दिखाएंगे कैसा होता है। तो ये देखिए 7 नंबर का प्लेट है, वैसा ही हर एक प्लेट का नंबर है। निकालेंगे हम ऊपर से ही दिखा देंगे। 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, ये 4 नंबर का प्लेट है। और जिस नंबर का प्लेट है उस नंबर पर बैठा होना चाहिए। जिस साइड से आप सैंपल रख रहे हैं उसी साइड से इसको भी रखना होगा। सैंपल किस में होगा, सैंपल किस में होगा, तो 3 नंबर प्लेट में इसको ले जाएंगे हम वहाँ बायोसेफ्टी कैबिनेट में। इसमें लाइसिस बफर वगैरह मिला होता है, इसमें ही वीडियम वाइल से सैंपल ऐड करेंगे। वहाँ पर सैंपल ऐड करेंगे, प्रोटीन HK ऐड करेंगे, इसके बाद क्या ऐड करेंगे, मैग्नेट ऐड करेंगे। और सब ऐड करने के बाद ला करके इसको इस प्लेट में सेटअप कर देंगे। कहाँ, 3 नंबर पोजीशन पर। 3 नंबर पर कैसे लाएंगे, यहाँ पर टच करेंगे तो जिस नंबर पर हमको चाहिए वो आ गया, यहाँ पर इसको फिट कर देंगे। 5 नंबर प्लेट में क्या है, एक प्लेट है आपको वॉशिंग बफर है इसमें। अब मान लीजिए आरएनए के साथ उसमें जो आया है सेल जो होती हुआ है, तो सेल मेम्ब्रेन भी होंगे, अदर भी कंटाजिनियस पार्ट होगा, लाइसोजोम, गोल्जी बॉडी, आल जाल सब होंगे उसमें।
तो उस सब को हटा करके वॉश करने का वॉशिंग बफर इसमें रहता है, इसके वॉश करता है। और फिर इसमें क्या होता है, इल्यूजन बफर रहता है। इसी में फाइनल आपको RNA एक्सट्रैक्ट होकर के 8 नंबर प्लेट में मिल जाएगा। और यही प्लेट फिर कहाँ जाएगा आपको, RNA टेम्पलेटिंग एरिया में, देखा बता देना बिचौला, वहाँ पर यही प्लेट जाएगा और इसी प्लेट से फिर ले करके उसमें ट्रांसफर करना है किसको, RNA को मास्टर मिक्सचर वाले में। हाँ, तो इसको ले करके उसमें टेम्पलेटिंग करना है। यानी जो DNA का कॉपी चाहिए वो यहाँ से हम ले करके जाएंगे, जो DNA को लेकर जा रहा है, समझ गया। तो यही 8 नंबर के प्लेट वहाँ पर जाएगा, सेटअप करेंगे, उसी तरह से बैठाएंगे, बैठा कर इसको बंद कर देंगे, सिस्टम चालू करेंगे, ऑन करेंगे, अपना काम करते रहेगा। इसके बाद 2 मिनट देख लीजिए सही फंक्शन कर रहा है, इसके बाद अपना काम में लग जाइए कि 17 मिनट में करके आपको एक्सट्रैक्ट करके निकाल कर RNA आपको जस्ट इसी तरह से ये भी काम करता है। इसमें भी ऐसे ही प्लेट आते हैं, सेटअप ऐसा ही करना है, जिस पोजीशन पर करना है मूव करेगा, तो सेटअप करके मशीन ऑन कर दीजिए, RNA स्ट्रक्चर करके आपको देगा। सबसे डेंजरस चीज इसमें जितना भी अभी तक हम लोग जांच किए हैं, जितना पॉजिटिव सैंपल आया है इसी में स्टोर है, रखा हुआ अभी भी है। अभी बता रहे हैं। तो पहले बता दें, पहले आपसे बाहर ले जाइएगा, समझ गए। अलग क्या देखिएगा, पूरा बर्फ -80 डिग्री सेल्सियस, मत करिए ना। कुछ नहीं होता है, हमें आराम से -80 डिग्री सेल्सियस है, पूरा जमा हुआ है अंदर सेल। तो इसमें सब सैंपल को इसी में हम लोग पॉजिटिव सैंपल को स्टोर कर, वायरस नहीं दिख रहा है, वायरस नहीं है भाई, सिर्फ यही है। सैंपल है। यही एक्सट्रक्शन होता था, एक्सट्रक्शन होने के बाद क्या आएगा और फंक्शन होगा। बाकी नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिलेगा, यहाँ कन्फ्यूजन होगा पूछिएगा। आप इतना टेस्ट किए तो आपको कोविड हुआ था? नहीं, काहे को? अपना टेस्ट किए थे पहले? कभी नहीं किए, कभी आवश्यकता ही महसूस नहीं हुआ। प्रोटेक्शन से कीजिएगा, सही स्किल से कीजिएगा, कुछ नहीं होगा। प्रोटेक्शन नहीं रखिएगा, स्किल है कहा होगा, चलो ना खा लेते हैं कुछ टुकड़ा, अरे कहा होगा हाथ लेटे से धोएंगे तो कहा होगा। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव दोनों में जाऊँगा ना। हाँ, टेक पॉलीमरेज नहीं दिखा। ये लैब चालू नहीं हुआ था, उसके पहले हमको इसी लैब के लिए बुलाया गया। अच्छा, टेक पॉलीमरेज कहीं नहीं दिखा। हैं? टेक टेक पॉलीमरेज जो होता है वो मास्टर मिक्सचर में होता है, जो आपको जो निकाल कर दिखाए थे उसी में रहता है, उसी को घोल करके मास्टर मिक्सचर तैयार करते हैं। टेक पॉलीमरेज उसी में रहता सबसे है। पहले यहाँ आएंगे, फिर उसमें जाएंगे, फिर उसके बाद इसमें सीक्वेंस क्या चीज़ है रूम का, इसमें पहले उसके उसमें। अगर ई एरिया में काम करना तो उधर नहीं जाना है, हाँ, तो देंगे किसी से उसको हैं? ट्रांसफर करेंगे सामान। ट्रांसफर करेंगे, आप खटखटा करके दे दीजिए, ले लेगा। अच्छा ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ से ले जाएगा, उसमें ले जाएगा लास्ट वाला, हाँ, लास्ट में जाएगा। फिर उसके बाद उसमें नहीं, लास्ट में नहीं जाएगा, उसके बाद वो यहाँ आएगा टेम्पलेटिंग एरिया में। वो मतलब मास्टर मिक्सचर, वो हायर कंटाजेनियस सेफ्टी पार्ट्स है, वहाँ पर कंटामिनेशन हो गया तो आपको मास्टर मिक्सचर बनाने में ही गड़बड़ी हो जाएगी, फिर आगे टेस्ट कहाँ से परफॉर्म करता है। ये HEPA फिल्टर टावर है, ये जो लाइट अथी है ये एयर को ला रहा है, किधर से, बाहर से एयर को ला रहा है, सब कर रहा है। अगर ये नहीं रहेगा तो गर्मी का उमस और बढ़ जाएगा। तो एक अगर HEPA फिल्टर इसमें लगे हुए हैं, उसके द्वारा फिल्ट्रेट होकर के एयर बाहर से अंदर आ रहा है, और ये वन फ्लो है, इधर से हवा उधर कभी नहीं जाएगा, उधर से हवा इधर आएगा, और फिर सब करके टप के द्वारा सब करके बाहर। फिलहाल अब तो नहीं रहता है, क्योंकि अब तो फंक्शन हो नहीं रहा है। हाँ, फंक्शन रहता था तो सिलिका जेल, हाँ सिलिका जेल दिखाते हैं आप लोग को। सिलिका जेल नहीं होगा, सिलिका का भी होगा। और ये वाला वो पास हो, अच्छा पास बॉक्स है, वहीं से वैसे ही पास करना है। कोई भी चीज़ को डायरेक्ट, और ये दरवाजा खुला नहीं रखना है, हाँ ये एकदम क्लोज रहेगा। और अगर यहाँ कोविड में क्या करता है,
जिस एरिया में जो व्यक्ति काम कर रहा है वहीं पर करेगा। ये नहीं कि दौड़ के यहाँ के काम कर दिया, दौड़ के 2 घंटा वहाँ कर दिया, 4 घंटा वहाँ किया। अगर इस एरिया में काम कर रहा है प्रॉपर यही एरिया यहाँ काम कर रहा है, पास बॉक्स में रख लीजिए। आप अपना प्रोसेस करके टेम्पलेटिंग करके स्ट्रक्ट करके जो भी करना है आप मिला करके पास बॉक्स में रख दीजिए। पास बॉक्स से लेकर के वो क्या कर लेगा, अपना स्ट्रक्ट कर लेगा। तो ये नहीं क्लोज रखना, ये इमरजेंसी में खोलना। तो पूरा गर्मी था उसमें एसी भी चलता था, एसी का भी स्थिति ठीक थी, फिर भी कपड़ा भीग जाता था पूरा। क्या दिखाने के बोले थे, सिलिकॉन। यहाँ देखिए, जब मैनुअल एक्सट्रक्शन करते थे या काइजेन का जब एक्सट्रक्शन निकालते थे, यही देखिए सिलिका वाइट जो पार्ट दिख रहा है वही है। इसी में क्या करता था आरएनए, इसको एफिनिटी क्रोमेटोग्राम में तो एफिनिटी में क्या होता है कि एकदम पकड़ लेता था और बाकी आरएनए के अलावा जितने भी चीज़ होते थे क्या करता था, उसको नीचे वाश हो जाता था सब। और फिर अंत में क्या करते थे, इसमें इल्यूजन बफर डालते थे, तो फिर ये आरएनए को भी छोड़ देता था और फिर वो आरएनए सुधारने हमको मिलता था। यही स्पिन कॉलम जिसको बोलते हैं, स्पिन कॉलम। मत छो यार। हाँ दो है भाई, समझिएगा, जहाँ कंफ्यूजन होगा हो गया अटेंडेंस बनवा लीजिएगा। एक आपके साथ फोटो भी खिंचवा लेते हैं, लैब आए हैं तो जीत हो गया। और कोई नहीं बाकी गैस एक साथ कोविड टेस्ट करें। I don't know. Boys.